हेलो दोस्तों, भविष्यवाणी सच हुई, अब हमारी बारी। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं आप समझ गए होंगे पीछे थंबनेल देखकर कि भविष्यवाणी सच हुई, अब हमारी बारी। ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, ये भविष्यवाणी किसकी थी और हमारी बारी क्यों है, ये मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा लिखा है मैंने वही दिखाता हूं। पहले कोई न्यूज। ऋषि सुनक कॉल्स फॉर स्टेबिलिटी एंड यूनिटी एज ही विंस कंटेस्ट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। फिर इंडियन एक्सप्रेस की, ऋषि सुनक यूके पॉलिटिक्स लाइव अपडेट्स, सुनक टू टेक चार्ज एज ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मीटिंग किंग चार्ल्स से मीटिंग करने के बाद 28 तारीख को ये ऑफिशियली शपथ ले लेंगे। फिर आगे मिंट की न्यूज है, ऋषि सुनक रिलीजियस आइडेंटिटी अंडर राडार एज क्रिश्चियन यूके गेट्स फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर। ये पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये है कहानी अब हमारी बारी की। ये फोटो आप पहचान पाए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। ये है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जी। आजादी के समय, आजादी का विरोध करते वक्त इन्होंने क्या कहा था भारत के बारे में? अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर, भूसे के पुतलों जैसे होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की आजादी का विरोध करते हुए। और आज कहानी क्या है देखिए, आज कहानी है, आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगला भारतीय मूल का होगा। 200 साल से अधिक शासन किया अंग्रेजों ने हम पर, और भारतीय मूल का बंदा अब बनेगा प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। देखिए ये है हमारी बारी। और दिखाता हूं आपको कि भविष्यवाणी क्या थी। ये देखिए, कैमरॉन बोले मेरी भविष्यवाणी सच हुई। आखिर इन्होंने भविष्यवाणी क्या की थी और कब की थी? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने सुनक को बधाई देते हुए कहा, मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज मेरी बात सच साबित हुई। तो ये थी इनकी भविष्यवाणी। और भी डिटेल देखते हैं कि आखिर ये जो प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, ये लिज ट्रस 5 सितंबर को पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। और अभी जो है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर के आसपास इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। केवल 45 दिन ही पद पर रही। ये किसी भी ब्रिटिश पीएम का सबसे कम कार्यकाल है। उनकी फोटोग्राफ भी आप देख लीजिए। ये ब्रिटेन की मतलब सितंबर में हारे मतलब अपने ऋषि सुनक जी, और अक्टूबर में जीते। लेकिन जो वहां की अभी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने पद छोड़ा है, उन्होंने केवल 45 दिन ही वहां शासन चलाया अपना। और क्यों छोड़ना पड़ा पद उनको? इसलिए छोड़ना पड़ा, पीएम ट्रस्ट के क्यों विफल रही। बतौर पीएम ट्रस्ट के विफल रहने का सबसे बड़ा कारण था आर्थिक मोर्चे पर विफल होना। आर्थिक इकोनॉमिकल संकट, इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना ज्यादा था कि वो उनसे संभल नहीं रहा था। साथ साथ उनकी पार्टी के अंदर पार्टी को एकजुट रखना भी भारी हो रहा था। इसलिए खुद ही, और ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का मुद्दा है, और संभल नहीं रही थी। तो इस वजह से लिज ट्रस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि भाई अपने से ना हो पाएगा। अब उसके बाद क्या रहा, ऋषि सुनक फर्स्ट चॉइस क्यों रहे? अब ये स्थिति में जब लिज ट्रस छोड़ के गई तो ऋषि सुनक ही क्यों? इसलिए क्योंकि राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैक्स और हेज फंड में काम किया था। यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही थी वहां पर उनको पूरी बैंकिंग का या इन्वेस्टमेंट वगैरह का पूरा एक्सपीरियंस था। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जब ये आ जाएंगे ऋषि सुनक जी, तो वहां पर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसको ये संभाल लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, संभल जाएगा, महंगाई संभल जाएगी। इस वजह से पहली चॉइस बन गए। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की थी इन्होंने। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बात का, इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है
वहां की जनता ने, वहां के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि यही पहली चॉइस रहे, क्योंकि ये संभाल सकने में सक्षम लगते हैं। आगे देखिए ऋषि सुनक आखिर हैं कौन। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, आप में से कईयों को पता भी होगा कि अपने जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब हैं, उनके ये दामाद हैं। देखिए कितने करीबी रिश्ता हो जाता है हिंदुस्तान का। तो ऋषि सुनक कौन है? ऋषि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं। अगर आपको मालूम है तो बढ़िया है, नहीं मालूम तो इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। और ऋषि सुनक के जो पेरेंट्स थे पंजाब के रहने वाले थे, वो विदेश में जाकर बस गए थे। यानी ऋषि सुनक तो इंडिया में नहीं पैदा हुए, लेकिन उनके माता पिता पंजाब के थे, वहां जाके बस गए थे। सुनक का जन्म ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 मई 1980 है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, 42 साल के, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन होंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उनकी मां एक फार्मासिस्ट हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हैं। सुनक के पिता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। तो ये इनका पिछला इतिहास है। इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि नारायण मूर्ति साहब के ये दामाद हैं, जैसे लगता है अपने घर के हैं। बाकी ऋषभ सुनक कौन हैं? 2015 पहली बार सांसद चुने गए, 2015 में 2018 में बतौर मंत्री शामिल हुए, 2019 में ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद 2022 में अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है कि कब कब क्या क्या अचीवमेंट्स उनके रहे। आगे बात करते हैं पीएम पद के लिए सुनक पहली पसंद होने के 4 कारण। अब देखिए एक मेन कारण तो मैंने बताया कि उनको एक्सपीरियंस था इकोनॉमिक्स संभालने का, लेकिन फिर भी और 4 प्रमुख कारण क्या हैं जिन्होंने रोल प्ले किया ऋषि सुनक जी नंबर 1 चॉइस बन जाए। तो वो 4 बातें क्या हैं? कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा इन्होंने, सभी वर्गों को खुश करने में कामयाब रहे कोरोना काल के दौरान। नंबर 2, 2020 में होटल इंडस्ट्री को इट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के से 15,500 करोड़ की इन्होंने मदद की थी। जो होटल इंडस्ट्री थी जो काफी पैनिकी सिचुएशन में चली गई थी कोरोना में। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी, क्योंकि ये पद पे तो थे ही ट्रेजरी 2019 के बाद। ये देखिए यहां पर जो दिखाया है 2019 में ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये सब चीजों ने उस समय की, जिससे लोगों पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में कोरोना के वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। यानी सारे संकेत क्या थे कि फाइनेंसेस ये अच्छी तरीके से इकोनॉमिक को हैंडल कर पाने में सक्षम है। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। 28 अक्टूबर को लेंगे शपथ। सुनक को मिला 200 सांसदों का समर्थन और पेनी जो इनके अपोजिशन में खड़ी थी उनको 26 सांसद ही वो जुटा पाई। तो बड़े ही तरीके से ये जीते हैं और 28 तारीख को ये शपथ लेने जा रहे हैं। अब जो चैलेंजेस हैं इनके पास, देखिए शपथ तो ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, भारतीय मूल के हैं, हमें भी फक्र हो रहा है कि भारतीय मूल का एक और बंदा विश्व में डंका बजाने वाला है। लेकिन इनके सामने जो चैलेंजेस हैं ब्रिटेन के वो क्या हैं? इकोनॉमिक मैस है वहां पर, यानी कि इकोनॉमी में उथल पुथल मचा हुआ है, भसड़ मची हुई है। तो इकोनॉमी को संभालना इनकी जिम्मेदारी होगी पहली। दूसरी बात, पार्टी की यूनिटी, इनकी पार्टी में भी भसड़ मच गई है, काफी अनस्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल करना भी इनकी प्राथमिकता होगी। तीसरी बात, स्ट्राइक्स, कई संगठनों ने पहले ही हड़ताल की घोषणा कर दी है, तो उनको कैसे संभालेंगे जिससे स्ट्राइक्स ना हो। हड़तालें जब होंगी तो इसका नुकसान देश पे पड़ता ही है। और डिफेंस स्पेंडिंग, यूक्रेन के फेवर में डिफेंस को काफी पैसा एलोकेट किया गया है, उस बजट को ये कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक क्रंच तो अभी भी है। तो ये 4 बहुत ही भयानक चैलेंजेस हैं। देखते हैं ऋषि सुनक साहब इसको कैसे हैंडल करते हैं और आगे ब्रिटेन को कैसे ले जाते हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बधाई दी है वो भी देख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से। वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस ऋषि सुनक जी, एज यू बिकम यूके पीएम आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड इंप्लीमेंटिंग Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the living bridge of UK Indians as we transform our
हिस्टोरिक टाइज इनटू ए मॉडर्न पार्टनरशिप। कुल मिला के इन्होंने अच्छा एक वार्म वेलकम किया है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ऋषि सुनक जी आगे जो बढ़ेंगे वो हमारे ताल्लुकात इनसे काफी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ये एक फनी सी फोटो लगा दी मैंने, आप देखिए कि मुझे लगा कि ऋषि सुनक जी का चेहरा कितना अपने क्रिकेटर के करीब है, आप पहचान रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा करीब लगा। तो मैंने कहा आपको थोड़ा फनी पिक्चर में दिखा दूं कि जैसे लगता है दोनों लोग ब्रदर हैं, मजाक के तौर पे। आगे चलते हैं हम लोग, और ये एक छोटा सा वीडियो था जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि ऋषि सुनक जी कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे, साथ में वो दामाद हैं नारायण मूर्ति जी के, और काफी उम्मीदें हैं उनसे ब्रिटेन के वासियों को कि इकोनॉमिक काफी बेहतर संभाल लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में एंड मोटिवेशनल वीडियो में, जिससे हम लोग मुस्कुराते रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और अपने जीवन में खुशियां लाएं और बांटें भी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।